इस बार लोकसभा आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की बहुमत देखने को मिलेगी और यह स्पष्ट बात है। बेरोजगारी कुछ नहीं है, मोदी लाओ देश बचाओ। वो 1 लाख रुपया माफ नहीं होगा किसान के, लेकिन अब अंडानी अम्बानी ये सब के करोड़ों रुपया कितना रुपया सब माफ हो जाएगा। मनमोहन सिंह भी बड़े ही प्रधानमंत्री थे, लेकिन उसको चलाने वाली सोनिया गांधी ही थी। 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? 2 करोड़ नौकरी यादव 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया है, गिनती में है। नरेंद्र मोदी कितना नौकरी दिए हैं, गिनती में है। हमारा कहना है हर 5 साल में सरकार गिरना चाहिए। जाति का जनगणना कराते हैं, रोजगार का जनगणना क्यों नहीं कराते हैं? हर घर में बेरोजगारी है। ब्लॉक से गुंडागर्दी खत्म हो जा रहा है। राशन कार्ड या मोदी जी कितना योजना ले आए हैं, ये लोन भी उठा के अपना बिजनेस करो, ये सब बिहार में बेवकूफ सब भूल जा रहा है। मोदी जी तो अब जइबे नहीं करेंगे, इसके बाद योगी जी का नंबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ रागिब। इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि 2024 का लोकसभा चुनाव में अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। एक तरफ जो है बीजेपी वो दावा कर रही है कि 400 पार, तो दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन। अब इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो 62 और 38 का फॉर्मूला खेलना चाह रही है, ताकि जो 38% वोट है वो मोदी जी को 2019 में मिला था और बाकी का वोट जो है वो बिखर गया था। तो इंडिया गठबंधन चाह रहा है कि वो वोट हमारी तरफ आ जाए, इसलिए वो सारी क्षेत्रीय पार्टी को एकजुट करने में लगी है। इस वक्त हम जनता के बीच में हैं, जनता से जानेंगे कि आखिर जनता किसको वोट देगी। क्या सच में 400 पार का जो नारा है वो पूरा होगा या फिर सरकार बदलेगी, किसी और की बनेगी? क्या नाम है? जी, संस्कार यादव नाम हुआ हमारा। संस्कार यादव जी, क्या लग रहा है आपको इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या देखने को मिलेगा? इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की बहुमत देखने को मिलेगी और यह स्पष्ट बात है, क्योंकि जनता हमारे साथ है, जनता इंडिया अलायंस के साथ है। जनता इंडिया अलायंस के साथ है, कैसे कह सकते हैं आप जनता इंडिया अलायंस के साथ? जी बिल्कुल, जो देश में 10 सालों में हाल बना के रखा है, उस हाल के हिसाब से आप गांधी मैदान की रैली देख लीजिए, जन विश्वास रैली देख लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता देख लीजिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता देख लीजिए, तो कैसे जनता हमारे साथ नहीं? जहाँ जहाँ राहुल गांधी ने यात्रा किया वहाँ वहाँ चुनाव हार गए राहुल। नहीं, ऐसा कहीं नहीं कह सकते कि चुनाव हार गए। कौन से क्षेत्र में यात्रा ने किया और वहाँ चुनाव जीते, बताइए? नहीं, आप चुनाव जीते हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि चुनाव नहीं जीते? हिंदी पट्टी उनके पास था ना, हार गए वो। हाँ ठीक है, वो देखिए परिणाम अलग। देखिए आपका वो जो इलेक्शन पे बात है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 5 राज्य की इलेक्शन हुए में 4 करोड़ 91 लाख वोट हमें मिले और 4 करोड़ 80 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, तो लोगों ने हमें समर्थन किया। आप भी जानते हैं कि 38% वोट 2019 में मोदी जी को मिला था, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री बने। तो 4 करोड़ 91 लाख वोट हमें मिले थे, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा हमें वोट मिले थे। ये डाटा आप देख लीजिएगा, 10 लाख ज़्यादा वोट मिलते थे। तो जनता हमारे साथ, चुनाव में हम जीत नहीं पाए वो अलग चीज़ है, लेकिन जनता हमारे साथ थी। क्या लग रहा है इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी जी बनेंगे। बीजेपी यहाँ से सफाया हो रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं। दावे के साथ कह रहे हैं राहुल गांधी बन जाएंगे प्रधान? राहुल गांधी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे राहुल गांधी, क्योंकि मोदी सरकार इतना महंगाई कर रहे हैं कि बहुत अंतिम सीमा पर चला गया है। बहुत महंगाई देखिए कि यहाँ पे गैस कितना 400 रुपये में मिल रहा था, अब 1300 1100 में मिल रहा है। सोचिए कितना महंगाई जा रहा है। रेल बिक गया, तेल बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया। बोल रहे हैं मोदी जी की सब कुछ बेच देंगे, बाकी भारत ना बेचे देंगे। हम अभी रेलवे में काम कर रहे हैं, प्राइवेट से काम करके ही आ रहे हैं। मात्र सोचिए 8,000 9,000 रुपया में आ रहे हैं दिन भर का काम करके। सोचिए इतना सा पेट भर जाएगा? कभी नहीं हो सकता है। आ रहे हैं उसी में से काम करके। यहाँ पे एक बात है, ये पटना जंक्शन है, यहाँ पे पटना जंक्शन ठीक है, यहाँ पे कहाँ अडानी या कहाँ दिख रहा है आपको बताइए? तो विज्ञान से बोल रहे हैं, अडानी कहाँ लिखा हुआ है? विज्ञान आपके हिसाब से मोदी लाओ देश बचाओ, मोदी लाओ देश बचाओ। अरे बेरोजगारी कुछ नहीं है, मोदी लाओ देश बचाओ। बेरोजगारी नहीं है कोई। इन लोगों का कहना है कि महंगाई जितना लेके चल जाएगा कि मोदी ही सरकार लाना चाहिए। हमको कहना कि नहीं, महंगाई कम लाओ, उसी को हम वोट देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे वोट देंगे भैया, यही बात है। महंगाई जो कम लग रहेगा उसका वोट देंगे, लेकिन हम महंगाई वाला के नहीं देंगे वोट। राहुल गांधी एक तरफ राहुल गांधी क्या बोलते हैं, अडानी और क्या बोलते हैं इसका अंबानी का बुराई करते हैं, और क्या बोलते हैं सीएम जो है गहलोत साहब जो थे, यही अडानी के कंधा में हाथ रखे वहाँ जाके बिजनेस स्टार्टअप कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। वो कहाँ गया? एक तरफ आप गाली भी दीजिएगा, दूसरा आप बोलिए मुख्यमंत्री जाके आप वहाँ पे बैठा के सब बगल में बैठा के बोलिए बैठाना चाहिए था ना। जैसे भैया बोले कि अडानी या अंबानी, तो बीजेपी वाले जैसे बोलते हैं कि अजीत पवार इतना का घोटाला कर गए और उसी में चल गए, चलिए भाई आपको डिप्टी सीएम बना दिए, सारा ठीक ठाक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल जा रहे हैं।
मतलब हाँ गरीब आदमी के बैंक में जाएगा लोन लेने, 1 लाख रुपया लेने में चप्पल खींच जाता, ठीक है। वो 1 लाख रुपया माफ नहीं होगा किसान के, लेकिन अब अंडानी अम्बानी ये सब के करोड़ों रुपया, कितना रुपया सब माफ हो जाएगा। एक मिनट भैया, जैसे बोले कि मैंने राहुल गांधी प्रधान माँ बनाना चाहता है बेटे के प्रधान में, जब वैसा होता तो 2014 से पहले, ठीक है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री मतलब बन जाते, मनमोहन जी के हटा के बन जाते, दिक्कत किस बात का था। मनमोहन सिंह भी बड़े ही प्रधानमंत्री थे, लेकिन उसको चलाने वाली सोनिया गांधी ही थी। हाँ, आला का अरे तो एक बार बताइए, बीजेपी जो बीजेपी में है अभी, मोदी जी है तो मोदी जी में है, मोदी जी है अभी प्रधानमंत्री है, तो क्या बोलते हैं, नड्डा भी सरकार चला रहा है बैठा के, बताइए तो क्या बेच दिया। बोलने वाला कुछ भी बोलता है भैया, बोलने महंगाई का है, बताइए तो। एक बात ठीक है, क्या नहीं, एक बात ठीक है, एक बार ये ठीक है, महंगाई है, डीजल था 108 रुपया डीजल भरा, ये महंगाई नहीं कहता है। ये बेच दिया, क्या बेच दिया, किसका औकात है खरीदने का, किसका औकात है, क्या बेच दिया, क्या बेच दिया। अरे एयरपोर्ट कहाँ बिका है, ऐसा थोड़ी है। बताइए तो क्या क्या बेच दिया आप। अरे एयरपोर्ट बिक गया, रेलवे बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया, जहाँ पे पेट्रोल 60 रुपए मिल रहा था वहाँ पे 108 रुपए मिल रहा है, LIC बिक गया, टोटल चीज बिक गया। अभी है ठीक है, अरे वैसा बेचा नहीं गया है, बेचा नहीं गया है, हो सकता है कुछ दिन के लिए रखा गया है। क्यों नहीं रख सकता, अरे रख सकता है, रख सकता है, नहीं अगर BSNL को इतना डुबाया क्यों जा रहा है, उसका जियो चल रहा है, 5G आ रहा है, हमारा अंतरिक्ष पर BSNL चला गया, मतलब BSNL का नेटवर्क जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है अच्छा से, अभी तक 4G सही से लॉन्च नहीं हुआ है। बताइए BSNL का है कि नहीं, जियो है, एयरटेल है, सब चीज है, अरे फ्री दे रहा है। अरे ठीक है, नहीं ठीक है, तो BSNL को कौन डुबा रहा है, गवर्नमेंट डुबा रहा है ना। अरे गवर्नमेंट कहाँ से डुबा रहा है, अब जो सुविधा जैसा दे रहा है वैसा जा रहा है, सब कुछ दे रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा मेरा नहीं हम वो चीज़ नहीं करना चाहते। जैसे बीजेपी आया है इस बार, 2014 से अभी तक बीजेपी है, ठीक है, उससे पहले कौन था, कांग्रेस था। कांग्रेस क्या करके दिया है, क्या नहीं किया, अपने देश में सुई बनता था, जब 1947 में क्या बनता था, वो कहाँ से कहाँ लाग दिया। ये मिडिल क्लास से लेकर लो क्लास फैमिली सबको देखता था, लेकिन ये सिर्फ पूंजीपति लोग को देख रहा है। ले गया था तो कुछ भारत में था, क्या था इंडिया में, 1947 में जब अंग्रेज सब पूरा लूट के ले गया था, तो हमारे इंडिया में क्या था उस समय, 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया, 2 करोड़ नौकरी। यादव 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया, ये गिनती में है। नरेंद्र मोदी कितना नौकरी दिए हैं, गिनती में है। उस टाइम का जनसंख्या अभी का जनसंख्या बहुत आज से 40 साल पहले जितने क्या बढ़ रहा है कि जमीन बढ़ रहा है। अरे एक सेकंड सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, अरे एक सेकंड रुक जाइए, रिकॉर्डिंग चालू है, एक करके बोल लीजिए ना, अब बताइए। नहीं बोलिए आप, नहीं ठीक है। 2014 में लाल किला का जो आदमी जाता था घूमने के लिए, उसमें 15 रुपए टिकट था। आज के डेट में जाइए लाल किला में कितना टिकट है, रेंट पे नहीं है तो कहाँ गया। सिंपल सा बात है, एक आदमी के पास एक घर में पहले अगर एक दादा का 5 बीघा संपत्ति था, मेरा नहीं वैसा नहीं गवर्नमेंट भी तो वही है, एक दादा का 5 बीघा संपत्ति है, उसका 4 बेटा है, कितना करके मिला उसको। अच्छा भाई हमारे कुछ गूगल किए हैं ना, गूगल नहीं किए हैं, गूगल नहीं किए हैं। जैसे भैया बोले कि रेलवे में, अच्छा बताइए 5600 वैकेंसी दिया गया 2018 में, गूगल पर आप सर्च मार लीजिए। अब बताइए रेलवे में 5600 ही मतलब ड्राइवर रिटायर किए, आपको कोई घर में होंगे ना रेलवे में ड्राइवर, उनसे जाके पूछिए कि कितना रेलवे का ड्राइवर सीट खाली चल रहा है। 6 साल में 5600 सीट मिला, क्यों मिला चाह रहे हैं आप लोग सरकार से, ये बताइए। ये से सरकार हमारा कहना है हर 5 साल में सरकार गिरना चाहिए, नया सरकार बनाओ, नया विकास। हमको पार्टी की चाहिए जो विकास, अगर क्या विकास किया, वही 6 साल में 56 सीट मिला, 56। बोलिए क्या है विकास, आपको क्या लगता है विकास कर रहे हैं मोदी जी? कर रहे हैं, लेकिन रोजगार बहुत जरूरी है, यहाँ पर उद्योग लगाना जरूरी है। हाँ, यहाँ और सब राज्य को उसको मानक में लें, कितना अपने 14 में रुक जाइए, 14 में 14
सुनिए 14 से बने हैं ना, तो 14 में क्या कहा, गुजरात को क्या किया दिए और बिहार को क्या किया दिए, ये इस मानव को बताएं। और 30 लाख वैकेंसी वैकेंट है, ये कब भरेंगे? सबसे जरूरी है रोजगार। जाति का जनगणना कराते हैं, रोजगार का जनगणना क्यों नहीं कराते हैं? हर घर में बेरोजगारी है, सबसे बड़ी बेरोजगारी है। सरकारी नौकरी देना है, सबको नहीं देंगे, उसका व्यवस्था कर। तो तेजस्वी जी हैं कि 17 महीना में हम लोग 5 लाख वैकेंसी दी है और क्या नवयुवक के। क्या बोलिएगा आप? हाँ, रोजगार तो जरूरी है। हाँ, एक सेकंड। हाँ, सुनिए हमारा बात सुनिए। एक मिनट भैया, जैसे ड्राइवर का जो वैकेंसी आया, ठीक है, रेलवे में, ठीक है, 5600 आया। यहाँ का लोकसभा का चुनाव की सीट कितना है? 40, ठीक है। आप गूगल पर सर्च मार लीजिए, 38 सीट है बिहार में। बताइए 38 गो मतलब लड़का यहाँ पढ़ने वाला है, 38 सीट दिए हैं पूरे बिहार में, हैं? 38 गो लोकसभा सीट है और 40 गो मैंने 38 गो वैकेंसी दिए। क्या लग रहा था आपको 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे प्रधानमंत्री तब उनके विकल्पे वही है, मेन कहाँ है, मैंने विकल्पे वही है। माने हमारा कहने का अर्थ है कि उसके पीछे कौन है, बताइए आप ही, कौन करने लगे? कह रहे हैं ये भाई जो कह रहे राहुल गांधी को बनना चाहिए। राहुल गांधी तो है ही ना, उसके सामने बच्चा है क्या? मैंने सब चीज में बच्चा है, सब बच्चा बना दिया प्रधानमंत्री ना बना, उनके विकल्प में है ही नहीं है ना। मैंने हमारा कहने का अर्थ है उनके सिवा विकल्प नहीं है। यदि कोई भी काम करे अच्छा, विकल्प नहीं है कि राहुल नहीं है, उस टाइप का नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आप में भी नहीं है, किसी में नहीं नेता है। हाँ बोलिए। चश्मा लगे, बताइए किसको बनाया प्रधानमंत्री? अंधभक्ति जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अंधभक्ति का चश्मा आप लगाए हुए हैं। नहीं, अंधभक्ति का हम नहीं लगाए हैं। बनारस गए हुए थे तो बनारस में राहुल गांधी गए हुए थे, तो राहुल गांधी क्या बोले थे कि वहाँ सब गांजा दारू पी कर सब रोड में घूम रहा था। बताइए स्टूपिड लोग को ये बोलने का तरीका है? कह रहे हैं राहुल गांधी को बनना चाहिए। नहीं, कभी नहीं, और कभी नहीं। कांग्रेस जो लूटा वो क्या अंग्रेज नहीं लूटा, उससे कहीं 10 गुना लूटा कांग्रेस। तो उससे अच्छा तेजस्वी को बना दीजिए, बना दीजिए। बोले 10 गुना ज्यादा लूटा तो मोदी जी का CBI है, ED है, सभी को ले जाके चेकअप फिर से करवा के जेल में डाल दीजिए। हमको क्यों नहीं करवा रहे हैं? हमको CBI ED क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप माल रखे हैं तो आपके पास नहीं जाएगा? वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 1 करोड़ का लाख में 1 नंबर काम कर रहे हैं। लूटिएगा, हाँ बालू आप लूटिएगा, सब अवैध लूटिएगा, आप बनिए करोड़पति आप। हाँ ये कहिए यहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज खुलना चाहिए, जितना बंद पड़ा है आयुर्वेदिक कॉलेज उसको खोलना चाहिए। सुनिए, आयुर्वेदिक कॉलेज खुलना चाहिए यहाँ पर, बोल रहे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज एकदम सबसे कॉलेज। बताइए, मोदी महाराष्ट्र में जिस तरह सरकार चल रहा था तो गए मोदी जी रैली करने के लिए, तो बोले कि अजीत पवार इतना घोटाला किया कि उसका वर्णन नहीं है, कई सौ करोड़ बता दिए। अब आज गए, चलिए भैया चलिए, दोनों साथ हैं, डिप्टी CM और बन गए, चलिए अब कोई तरह के भी मैंने CBI ED कभी जा ही नहीं सकता है। राजनीति में यही होता है, राजनीति सब पार्टी में होता है, ऐसा नहीं है। जब मोदी, हाँ बोलिए आप। ये रोका ये हम ED वाला जवाब देते हैं। जब वाजपेयी जी के गवर्नमेंट जब चल गया तो मनमोहन सिंह के सरकार आया 10 बरस लगातार, कोई वो BJP के नेता जेल गया। वो कांग्रेस के सरकार में ED और CBI, अमित शाह को जियान कर दिया था ED वाला, जो मालूम है ना, 3 साल जेल में रहे थे, जो गृह मंत्री देश के ही बनल है कांग्रेस के सरकार में। अब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए 14 घंटा ED के सामने पुटअप होके जांच होते रह गया मोदी के, लेकिन सब जांच एजेंसी उनका फेल हो गया। तो ED हर एक जगह कार्रवाई के लिए वो गलत पर, लेकिन हमरा पे ED जांच करेगा तो हम प्रूफ दे देंगे ना कि साहब भाई लीजिए कागज, अपना जाँच कीजिए। काम 1 नंबर हो रहा है, ED का काम CBI होना चाहिए। अरे तो वही मैंने जो सत्ता में रहेंगे तो विपक्ष वाला के मंजौड़ी जेल में जाओ, नहीं जाएगा तो चुनाव तुमको लड़ना नहीं पड़ेगा। हम गलत कर्म नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ पर लगाओ ना ED CBI। ED CBI सही हो रहा है, एकदम बढ़िया। जनता का पैसा चुरा के तिजोरी में रखिएगा तो छापामारी नहीं होगा। ये 25 साल से जनता को बेवकूफ़ बना नहीं रहे हैं लोग। ये आज बिहार में कौन रोजगार रहता तो हम दूसरा स्टेट में जाकर गुलामी करते हैं। ऐसा हम नेता सब मजाक बना दिया है। आ रहा है हमारा भाई मनीष कश्यप, गर्दा उड़ा के एकदम आएगा, अब बिहार में वही CM बनेगा और वही बिहार को आगे बढ़ाएगा।
आज देखिए जहाँ जहाँ चीनी मिल बंद हुआ है जाकर मनीष कश्यप क्या नेता है, पर्दाफाश कर रहा है, बोलता है चालू कराने के लिए, एयरपोर्ट बनाने का मांग कर रहा है, सीतामढ़ी में सीता माता जी का मंदिर बनाने किसे लड़ रहा है? कौन निर्दलीय लड़े, बीजेपी से लड़े, वो जितना उसको पक्का तय है। चंपारण के रहने वाले हैं? जी चंपारण का रहने वाले हैं। हमारा नाम घनश्याम यादव है जी। ये यादव जी को नहीं देंगे? यादव जी कौन यादव जी है जो यादव कहनाए का लायक है? कृष्णा भगवान को अपमान कर रहा है लोग। ये सब यादव सब का नाम पे एक अब का हम मुंह में से कुछ मत लिखवाइए। देखिए हमें गाना गाते हैं, खुश भइल मोदी जी मनीष के पाके, खुश भइल मोदी जी मनीष के पाके, माइक उठा के मनीष गर्दा उड़ाइले, बिहार में गुंडागर्दी सब हटाइले, पटना के मंत्री लोग के कुर्सी से गिराइले। बढ़िया काम कर रहा है मनीष कश्यप। आई वीडियो चलाइएगा, हम किसी से डरने वाले नहीं। प्रशंसक है। हाँ। मनीष कश्यप 2 मुद्दा उठेले बा। लौरिया चीनी मिल अगर उ चालू करवा दिया, आ बेतिया में चंपा एयरपोर्ट अगर बनवा दिया, वो चाहे जौना गवर्नमेंट से बनवा देवे, नाम अमर हो जाएगा मनीष कश्यप के भी। तो 2 मेन मुद्दा। 10 साल पहले कहीं गांव में रोड नहीं था, आज रोड बन गया, बिजली मिल गया, शौचालय मिल गया, सबका इंदिरा कॉलोनी मिल रहा है, ब्लॉक से गुंडागर्दी खत्म हो जा रहा है, राशन कार्ड या मोदी जी कितना योजना ले आए हैं, ये लोन भी उठा के अपना बिजनेस करो, ये सब बिहार में बेवकूफ सब भूल जा रहा है। खाली गलत पार्टी सबका नाम ले रहा है जो बिहार को गड्ढा में गिराने का काम करता है। दूसरा स्टेट में सर जानते हैं क्या कहता है लोग, ए बिहारी सब तुम्हारा क्या औकात है, तुम्हारा बहन बेटी आकर दूसरा स्टेट में झाड़ू पोछा करती है, फिर भी हम लोग को शर्म नहीं लग रहा है। खाली हम जातिवाद जातिवाद, कितना जातिवाद कुछ खाने का देगा? क्या जातिवाद कहते हैं? देखिए हाँ देखिए जातिवाद, हाँ वही लालू यादव जी कितना दिन तक गोड़ उठवाए, अब क्या उठवाएंगे? अब देखिए हम बताते हैं यादव सब का। देखिए ए सर, ये सब नेता सब क्या कहता है, जात से वोट लो और रह गया घर है, हम तो निकल गए दिल्ली। 2024 में मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी तो अब जइबे नहीं करेंगे, इसके बाद योगी जी का नंबर है। आज देखिए यूपी में कितना बढ़िया विकास हुआ है, मियाज गदगद हो जा रहा है। साहब राम जानकी जी एकदम पधारे, एकदम अयोध्या खुल खिला रहा है। एयरपोर्ट चाय वाला के बाद गाय वाला नंबर में है, चाय वाला के बाद गाय वाला नंबर में है। देखे योगी बाबा जी बाघ को दूध पिलाते हैं, जिसके अंदर में दम रहेगा वही ना बाघ के दूध पिलाएगा। बाकी सब तो देखते हैं कुत्ता सबको कुछ कुछ खिलाता है। अरे उससे का उसका औकात है, कुछ नहीं होगा भाजपा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि भाजपा ऐसा पार्टी है जो एकदम गलत के साथ गलत करती है, बढ़िया के साथ बढ़िया करती है। लालू यादव के पास कितना पार्टी था, सब काहे बीजेपी में आ रहा है, का डर के थोड़ी आ रहा है। वो सब खाली अपना परिवार को आगे उठाएंगे। आज जो यूपी में जो सीएम है माननीय मोदी योगी आदित्यनाथ जी, उसका बहन फूल का दुकान में माला बेच रही है। यहाँ पर बिहार में कोनो विधायक हो जाता है, करोड़ों में खेलने लगता है, उसका पूरा पटदार ओड़िया गोड़िया पड़िया बुढ़ी कहाँ कहाँ के एकदम आगे बढ़ने लगता है। तो बिहार में गुंडा राज है।